शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अश्विनी अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों ने में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ पवित्र पवित्र होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदो, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल धुरस धूसरित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकता। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी को क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नाम के एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पास पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहां जितने भी पापी हो, उन्हें तुम दंड देते रहना। यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पांचवा सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर कर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के पांचवें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षा वृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा स्वरूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इसे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जाए। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गए। उस कन्या ने तीनों लोकों का भ्रमण भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा, हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं, भाग्यवान है कि जगपति शिव के दर्शन हुए। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शर्मार्थ मैंने यह काल कपालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। हैरवी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का पांचवा सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया।
भैरव वहां खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन काल राज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागार आदि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। हर हर महादेव।